तो राजीव जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी इससे पहले आपने राम नाम पर लिखा, फिर कुछ और विषय आपके जो आध्यात्मिक में ही थे आधारित, तो ये आपने के एकदम से अलग ये विषय एक कि नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो ये सब आपने ये अलग से ये विचार आपके मन में कैसे आया? ऐसा है कि इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। उसी तरीके से अध्यात्म की भी बहुत सी विचारधाराएं हैं। अच्छा। साकार भी है, निराकार भी निराकार है, और नेति नेति भी है। है। कोई ईश्वर को साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, और कोई ये मानता है कुछ है ही नहीं। तो जो कवि है वो सभी जो धाराओं को, जीवन के जो विचार हैं, उनको कविता में ढालने का प्रयास करता है। और मैंने भी ये प्रयास किया है। एक आध्यात्मिक वो धारा जो कहता है कि सब कण कण में राम रमाया हुआ है, सब जगह परमात्मा है। एक ये विचारधारा कि परमात्मा है या नहीं है, संशय है, कुछ है भी या नहीं, सब झूठ है, सब माया जाल है। तो ये वो विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया है मैंने। तो आपको ये कविताएं लिखते समय आपको कुछ आप मन में आपको विचार करना पड़ता है कि आज मेरे को ये टॉपिक इस विषय पे लिखना है, तो हमारा कुछ मतलब एक अलग अलग मूड आपको आपको एक स्थापित करना पड़ता है अपने मन में या अपने सोच में, तो ये कैसे आप कर पाते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं लिखता ही नहीं और मुझ में तो शायद लिखने की क्षमता ही नहीं है। वो तो लिखवाने वाला है, मैं तो सिंपली उसका राइटर हूँ। आई एम सिंपली टाइपिस्ट। वो जब बोलता है मैं तो सिर्फ सुनता हूँ और लिख देता हूँ। अगर मैं ये सोच के लिखूँ तो आपको कि मैं एकाग्र होना पड़ता है? नहीं, है एकाग्र भी नहीं होना पड़ता। नहीं, अच्छा। वो एकाग्र नहीं होना पड़ता। जिस समय फॉर मी पोइट्री इज ए मेडिटेशन, अच्छा। एंड फॉर मी मेडिटेशन इज ए पोइट्री। जब मैं लिखता हूँ तो वो बोलता है, और ये पता नहीं कब बोलता है वो, जब भी बोलता है। जब वो बोलता है मैं उस समय लिख सकता हूँ। मैं अगर सोचूं मैं अपने विचार से कुछ सोच कर लिखूं तो वो मैं नहीं कर सकता। तो ये आप कभी भी इसके लिए कोई आपको समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके मन में आता है और आप लिखना शुरू कर देते हैं? कभी पर आप भी। मतलब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप दिन भर तो बिजी रहते होंगे इस फाइल में उस फाइल में, तो उस वक्त भी आपके विचार आते हैं कि मुझे ये सोच आ गई और अचानक मैं लिखने लग गया, ऐसा? कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है, आमतौर पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि जब आप एक मरुस्थल में जा रहे हैं और मरुस्थल पर जाते जाते कहीं आपको एक बाग नजर आ जाए, एक झील नज़र आ जाए, कहीं फूल नज़र आ जाए, तो आप चाहेंगे थोड़ी देर वहाँ पर बैठ जाए, बैठना चाहेंगे। उसी तरीके से हमारा जो अकाउंट्स की लाइन है, इनकम टैक्स की लाइन है, बहुत शुष्क है, ड्राई है। तो अगर इसके बीच में कहीं कविता का दरिया बहने लगे, कहीं पर कविता के फूल खिलने लगे, तो मैं वहाँ बैठना पसंद करता हूँ, तो उसमें लिखना भी पसंद करता हूँ। बहुत खूब राजीव जी, आप इतने अपने बिजी शेड्यूल में भी आप इतनी अच्छी कविताएं आप लिख रहे हैं और दर्शकों के बीच में भी पहुंचा रहे हैं। ये भी एक कला है